नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम के न्यूज़ डेली में। आज तारीख 12 मार्च वार गुरुवार। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के युवराज छोटे दायरे में सिमटे, उन्हें विकास नहीं दिखेगा। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए हमने पूरी ताकत लगाई। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी और विपक्ष पर कई आरोप लगाए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हम जब भी बोलने को होते हैं हमें रोका टोका जाता है। उन्होंने कहा कि यह चर्चा लोकतंत्र और स्पीकर की भूमिका पर है। कई मौकों पर मेरा नाम लिया गया, हर समय हमें बोलने से रोका गया। राहुल ने कहा कि आखिरी बार बोलते हुए मैंने प्रधानमंत्री की ओर से कॉम्प्रोमाइज का मुद्दा उठाया था। सदन देश का प्रतिनिधित्व करता है, पहली बार विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया गया। पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। राहुल के इतना बोलने पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, नेवर नेवर, पीएम मोदी का भारत कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना अफसोसजनक, क्योंकि स्पीकर किसी एक दल के नहीं है, वे सभी के हैं। स्पीकर को नियमों के उल्लंघन पर रोकने और टोकने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छा मृत्यु की इजाजत दी। 13 साल से कोमा में है बेटा, माता पिता ने लगाई थी गुहार। देश भर में एलपीजी की किल्लत, एजेंसी के बाहर लंबी लाइनें। यूपी बिहार में पुलिस सुरक्षा में सिलेंडर बंट रहे। राजस्थान में कालाबाजारी। राजस्थान में तापमान 40 सेल्सियस पार, एमपी में 39 सेल्सियस। यूपी में धुंध में 7 वाहन टकराए, 4 की मौत। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना। एनसीईआरटी का विवादित चैप्टर बनाने वाली टीम के खिलाफ निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रो मिसाइल को बैन करे केंद्र, करप्शन इन जुडिशरी लिखा था। एमपी में 2 दिन से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ठप, पारंपरिक ईंधन के इस्तेमाल पर जुर्माना। लेकिन इंदौर में अफसर ने कहा, लकड़ी कंडे भट्टी जलाए। कई शहरों में बुकिंग बंद। ईरान इजरायल युद्ध का असर। भोपाल इंदौर समेत कई शहरों में होटल रेस्टोरेंट बंद होने का खतरा। दावा किया जा रहा है सैटेलाइट से अमेरिकी लोकेशन ट्रैक कर रहा था चीन। ईरान पर पहली मिसाइल गिरने से पहले ही चीनी कंपनी ने दी थी हमले की जानकारी। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच इजरायल के विदेश मंत्रालय ने एक अनोखा कॉन्सेप्ट साझा किया है। इसमें जंग के दौरान बंकर में छिपे सिंगल लोग क्यूआर कोड स्कैन कर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इस आइडिया को लेकर काफी ट्रोलिंग भी हो रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का लैंडिंग के दौरान पहिया निकला, नोज गियर टूटा। थाईलैंड में हार्ड लैंडिंग, 133 लोग सवार थे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते इजरायल ईरान तनाव के बीच यूएई में लोग देश छोड़ने की तैयारी में अपने पालतू कुत्तों, बिल्लियों और दूसरे जानवरों को सड़कों या शेल्टर में छोड़ रहे हैं। रेस्क्यू संगठनों के अनुसार लोग जानवरों को बिना खाना पानी के भीषण गर्मी में रास्तों में पोल से बांधकर छोड़ रहे हैं। एनिमल वेलफेयर वर्कर्स का कहना है कि उन्हें घरों या आश्रयों के बाहर पिंजरों में बंद बिल्लियां और पिल्ले भी मिले हैं। गुजरात आ रहे थाईलैंड के एक कार्गो जहाज पर हॉर्मुज स्ट्रेट में हमला हुआ है। ओमान के पास चल रहे इस जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। थाईलैंड के परिवहन मंत्रालय ने बताया कि जहाज पर मौजूद 23 में से 20 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। 3 अभी भी लापता हैं। ईरान इजरायल में जारी जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट बंद हो गया है। ऐसे में कच्चे तेल की सप्लाई बंद होने के बाद भारत करीब 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल रूस से खरीदेगा। यह दावा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों ने रूस से तेल के एग्रीमेंट किए हैं। हाल ही में अमेरिका ने समुद्र में फंसे रूसी तेल के शिपमेंट खरीदने के लिए भारत को 30 दिन की छूट देने का दावा किया था। हालांकि इस पर भारतीय अधिकारी कह चुके हैं कि भारत तेल खरीदने के लिए किसी भी देश की इजाजत पर निर्भर नहीं है। लैपटॉप डेस्कटॉप इस साल 35% महंगे होंगे। मार्च में 10% बढ़ सकती है कीमतें। 12% बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी। मेमोरी और जीपीयू के दाम बढ़ने का असर। सेंसेक्स 1342 अंक गिरकर 76,864 पर बंद। निफ्टी भी 395 अंक टूटा। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में ज्यादा बिकवाली रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका में ऑयल रिफाइनरी बनाने की डील की है। अमेरिका में पिछले 50 सालों में यह पहली नई ऑयल रिफाइनरी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 11 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने कहा कि यह $300 अरब यानी करीब 27 लाख करोड़ रुपए की एक ऐतिहासिक डील है। उन्होंने कहा कि यह अमेरिकी वर्कर्स
हमारे एनर्जी सेक्टर और साउथ टेक्सास के शानदार लोगों की बहुत बड़ी जीत है। रिलायंस के निवेश के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। चीन समेत पड़ोसी देशों के लिए भारत में निवेश आसान, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नियम बदले, 10% से कम हिस्सेदारी पर बिना मंजूरी निवेश कर सकेंगे। एयर इंडिया की घरेलू फ्लाइट्स 399 महंगी, भारतीय एयरलाइंस ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स का किराया 15% बढ़ाया। ईरान जंग से जेट फ्यूल के दाम दोगुने। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स का इस्तीफा, दिसंबर में फ्लाइट ऑपरेशन में गड़बड़ी हुई थी, 22 करोड़ जुर्माना लगा था। फाउंडर राहुल भाटिया संभालेंगे कमान। भारत ने बांग्लादेश को 5000 टन डीजल भेजा। ईरान इजरायल युद्ध के बीच नुमालीगढ़ रिफाइनरी से सप्लाई शुरू, सालाना 1.80 लाख टन सप्लाई का है समझौता। Xiaomi 17 अल्ट्रा फ्लैगशिप स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 200 मेगापिक्सल लाइका कैमरा और स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसर, कीमत 1,39,999। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सिर्फ 15.1 ओवर में हराया। पहले वनडे में 8 विकेट से जीत हासिल की। नाहिद राणा ने 5 विकेट लिए। ईरानी टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने के लिए अमेरिका जा सकेगी। फीफा चीफ ने कहा, ट्रंप मंजूरी देंगे। ईरानी बोर्ड ने कहा था, हमारा खेलना मुश्किल। T20 वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी की पहली रैंकिंग, अभिषेक नंबर 1 और ईशान किशन नंबर 2 बैटर। हाईएस्ट विकेट टेकर वरुण पहले स्थान से फिसले। भारतीय नौसेना अग्निवीर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। IRCTC में हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर की भर्ती, सीधे इंटरव्यू से सिलेक्शन। इस भर्ती के लिए 12 और 13 मार्च 2026 को इंटरव्यू होगा। हिमाचल प्रदेश में 600 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, एज लिमिट 45 साल। इस भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 15 मार्च से की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।